देखिए, आज का आपका टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर, इसकी हम हिंदी लिख सकते हैं इज एम आर का प्रयोग। देखिए, ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है इज का मतलब है, एम का मतलब हूँ, आर का मतलब जो होता है, एक है होता है, एक हो होता है। इसमें लिखा गया है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्व वर्तमान काल। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, टेंस का मतलब काल, वर्तमान काल। अच्छा, कोई पूछेगा वर्तमान काल क्या है? चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। अभी एग्जाम्पल जब देंगे तो समझाएंगे। चल रहा समय वर्तमान कहते हैं, हाँ? और जो काम चल रहा है, अर्थात काम पूरा नहीं हुआ, काम चल रहा है, पूरा भी ना हो और काम चल भी रहा है, वो अपूर्ण होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे वह लड़का है, ये वर्तमान काल है, लड़का पढ़ रहा है, इसका मतलब उसका पढ़ने का जारी खत्म नहीं हुआ, वही आपका क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है। कौन है? इज एम आर है, हाँ? कौन है? इज एम आर। यहाँ लिख देंगे इज एम आर, इज एम आर। नोट ब्रेकअप लिख देते हैं, कहेंगे कि क्या आगे कुछ लिखा ही नहीं गया, आगे लिखा है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? इज एम आर। जो इज एम आर है, दो टेंस की सहायक क्रिया होती है, प्रेजेंट टेंस की, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। यदि है, अब कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? यदि है, हो, हूं के पहले कोई संज्ञा या विशेषण, दो में से कोई संज्ञा या विशेषण है, तो वह प्रेजेंट टेंस में होगा। अभी कंटीन्यूअस नहीं पकड़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस पकड़ रहे हैं। यदि है, हो, हूं के पहले संज्ञा या विशेषण है, तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसका क्रम क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा उसका? ही, सी, इट, दिस, दैट। ये इतना एक वचनकर्ता में आता है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया की जाती है। ध्यान सुन लीजिएगा। अगर ही आया है, सी आया है, इट आया है, दिस आया है, दैट आया है, तो वहाँ पे इज आएगा। अगर कोई एक नाम है, जैसे राम, श्याम, करण, कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु कलम हो गई, कोई वस्तु किताब हो गई, कोई वस्तु दरवाजा हो गया, कोई वस्तु श्यामपट हो गया ना, ये वस्तु है। समझ में आया? और किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन है, तो वो भी आपका एक वचन में होगा, लेकिन ध्यान है उसके साथ दो वस्तु ना आई। व्यक्तियों में कोई विशेष व्यक्ति, उसको डिस्पर्स हम कर ही नहीं सकते कि बहुवचन में है, उसका अलग मेथड आ जाएगा, बात बताएंगे। आई के साथ सिर्फ आई लिखते हैं, आई के साथ सिर्फ आई। आई का अर्थ क्या होता है? मैं। आई का अर्थ क्या होता है? मैं। ही का क्या होता है? वाह। पुल्लिंग के लिए ही आता है, पुल्लिंग के लिए ही आता है। सी माने वाह। स्त्रीलिंग के लिए क्या आता है? सी आता है। जैसे वह लड़का है तो वहाँ वाह के लिए ही आएगा। वह लड़की है उसके लिए सी आएगा। दिस माने यह, इट माने यह। इट का प्रयोग मौसम, समय, दिन, पहाड़ के लिए आता है, और दिस का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है। दैट माने वाह, तीन अर्थ होते हैं वहाँ के। ही माने वाह, सी माने वाह, दैट माने वाह। ही पुल्लिंग के लिए आता है, सी स्त्रीलिंग के लिए आता है, और दैट जब पहचान में ना आए कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वहाँ दैट आता है। जैसे आ गया वह बच्चा है, वह बच्चा है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई पहचान नहीं पाएगा कि बच्चा है कि बच्ची। कभी कह दो और भैया ठीक हो, तो मम्मी कहती है अरे वो बच्ची नहीं है, ये भैया नहीं है, ये बच्ची है। अगर कोई बच्ची बढ़िया सजा वजा के खेल रही है तो कहता और बच्चा भले हो, और बटौना बहुत ठीक है, उसकी मम्मी निकल के आती है, वो निकल के आती है, कहती है कि वो भैया नहीं है, बच्ची है ना। तो वहाँ जहाँ पहचाने में दिक्कत हो, ना रहे कि मादा है, तो वो उभयलिंग में आता है। किसमें आता है? उभयलिंग में। उभयलिंग का संदेह होने पर दैट। उभयलिंग का संदेश
मतलब संदेह होने पर दैट लिखते हैं। अब बाकी इसको देखिए, बी माने हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, दीज मीन्स ए, दोज मीन्स वे। देखिए यहाँ पे भी दे का मतलब वे होता है, दोज का भी मतलब वे होता है। देखिए जब संकेत किया जाए, संकेत माने सारा, जब संकेत किया जाए तब वे के लिए दो लिखेंगे, और जब किसी का गुण बताया जाए, क्या बताया जाए, गुड। चाहे गुण चाहे अवगुण, अच्छाई या बुराई, तब वहां पे वे के लिए दे लिखा जाएगा। अब एग्जाम्पल देंगे आपको, बी, यू, दे, दीज, दोज तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर लिखते हैं। इतना आपको समझ में आया ना? यस सर। अब देखिए एग्जाम्पल